जय श्री राम। प्रिय भक्तों, धन सबको चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान धन से ही मिलता है। केवल जिनको धन चाहिए, या फिर हम तो ये कहते हैं चाहे उन्हें कुछ भी चाहिए, सब कुछ मिलता है इस उपाय से। सच मानिए, आपके घर में धन की वर्षा कर देगा यह उपाय। एक बार करके देखिए बस। लोग धन चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, लेकिन करते क्या हैं? अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, यानी कि किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उल्टा बोलते हैं, छल चोरी जारी झूठ कपट से पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो ऐसा अगर करोगे तो कभी आपके घर में धन आएगा नहीं। आप खुश भला ही हो लो, किसी का मन दुखा लिया, किसी से छल कपट कर लिया, धन आ गया, वो आएगा और वापस चला जाएगा और आपको शांति भी नहीं मिलेगी। चोरी जारी छल कपट से कमाया हुआ धन कभी भी फलदायी नहीं होता। अगर आप धर्म पर चलकर धन कमाते हो तो वह धन आपके लिए फलदायी होता है, सुख शांति मिलती है, आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो, एक के बाद एक रास्ता खुल जाता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ जय है, वहाँ सफलता है। तो धर्म क्या है? धर्म मतलब लोगों की मदद करना, सुख देना, किसी का दिल ना दुखाना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना। और सबसे बड़ी बात, धन अगर हमें चाहिए तो देखो, किसी सांसारिक व्यक्ति से आप अपना काम निकलवाना चाहते हो, अपने माता पिता से भी आपको कोई वस्तु चाहिए, तो आपको उनकी रुचि के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उनकी रुचि के अनुसार कार्य करोगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और वो प्रसन्न हो गए तो आपको धन दे देते हैं। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान की रुचि के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो बिन मांगे ही वो धन देंगे आपको। फिर मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है, वो अपने आप ही दे देंगे। और भगवान की रुचि क्या है? भगवान ने तो स्वयं कहा है कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, वहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ धन ही धन है, वहाँ जय ही जय है। तो भगवान धर्म पर चलने का भगवान ने आदेश दिया है। तो आप धर्म पर अगर चलेंगे, आप केवल और केवल भगवान के आश्रित हो जाएंगे, उन्हीं का शरणा ले लेंगे, तो आपको समझ लीजिए धन की प्राप्ति अवश्य होगी, आपके घर में धन की बारिश होगी। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में है कि नरसिंह भगत का नाम आप सबने सुना होगा। नरसिंह भगत की बेटी के भात भरने की जब चर्चा चली तो उसकी बेटी वालों ने सोचा कि नरसिंह भगत के यहाँ तो निमंत्रण ना दे तो ही सही है, क्योंकि साधु आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बड़े बड़े आदमी क्या कहेंगे कि साधु आए हैं भात भरने। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि हम इतना कुछ निमंत्रण में चिट्ठी में लिख देते हैं कि जिससे वो दे तो पाएगा ही नहीं, तो वो स्वयं ही नहीं आएगा, निमंत्रण भी हो जाएगा और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तो निमंत्रण पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, उसमें इतनी सामग्री लिख दी, इतना सामान लिख दिया, इतने कपड़े लत्ते, इतना जेवर लिख दिया कि उन्होंने सोचा नरसिंह भगत तो किसी भी हाल में दे नहीं पाएगा, और हमारे दोनों काम हो गए, निमंत्रण भी हो गया और उसे बुरा भी नहीं लगेगा, कोई भी अपमान भी नहीं करेगा। तो जैसे ही नरसिंह जी के पास वह निमंत्रण पहुंचा, वो चिट्ठी पहुंची, नरसिंह जी ने खोल के देखा, इतना सामान लिखा हुआ है, इतना सोना जेवरात कपड़े सब लिखा हुआ है। तो नरसिंह जी ने देखा, नरसिंह जी देख के
बिल्कुल भी उदास नहीं हुए। क्यों उदास नहीं हुए? क्योंकि उन्हें तो केवल एक हरि का आश्रय है, और जिन्हें हरि का आश्रय होता है उनके जीवन में निराशा का क्या काम। तो उन्होंने सब हरि के ऊपर समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया कि प्रभु आप जानो किस तरह से भात भरना है, मेरे बस का तो कुछ है नहीं। तो नरसिंह जी अकेले कहाँ जाते, सब साधुओं की टोली को लेके चले भात भरने। तो यकीन मानिए कि आज तक किसी ने ऐसा भात नहीं भरा होगा। ऐसा भात भरा ना आज तक किसी ने भूतकाल में भरा, और ना ही कोई भविष्य में भरेगा। जब तक श्री कृष्ण स्वयं भात नहीं भरेंगे तो भविष्य में कोई भरेगा नहीं। और भविष्य में जो है ऐसी आश्रित, मुझे लगता है वैसे तो होने को सब कुछ होता है, आप अब चाहें तो अब प्रभु के आश्रित होकर अब उनसे उससे भी बड़ा भात भरवा सकते हैं। तो स्वर्ण जो है, स्वर्ण की वर्षा हुई थी। ऐसा भात भरा भगवान ने नरसिंह जी की बेटी के यहाँ कि सोना बरसा था, सोने के ढेर लग गए थे। लेकिन कब लगे? जब नरसिंह जी केवल भगवान के ही आश्रित थे, उन्हीं से उम्मीद थी, दूसरी कोई उम्मीद नहीं देखी कि इतना सामान लिख दिया तो मैं अपने पड़ोसियों से मांग लूँ या किसी और से मांग लूँ। नहीं, वो कहीं गए ही नहीं, उन्हें केवल प्रभु का आश्रय था। तो अगर आप भी ऐसा आश्रय कर ले और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम नाम जपो, निरंतरता से जपो, उनके आश्रित होकर जपो, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ भी धन की वर्षा होकर रहेगी। लेकिन शरणा केवल उन्हीं का लेना पड़ेगा। शरणा ले लो राम जी का, बस उसके आगे कुछ नहीं। सब राम जाने। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय।